A+ലേക്കുള്ള വഴി ഇനി തനിയെ തുറക്കാം. Subscribe to the Enclaps channel. Ring the bell button and open success. It's that easy. नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? खुश है ना? चलो बच्चों, आप लोग ये बताएं, आपने रामायण, महाभारत इन सब के बारे में सुना है? हाँ, ये भारत इतिहास का भाग है ना? अच्छा बच्चों, महाभारत के कुछ पात्रों के नाम बताओ. हाँ, अर्जुन, द्रोण, भीष्म आदि. बच्चों, महाभारत युद्ध किन किन के बीच हुआ था? हाँ, कौरव और पांडवों के बीच हुआ था. बच्चों, क्या आप लोग अभिमन्यु को जानते हैं? हाँ, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र है. उन्होंने छोटी सी उम्र में ही महाभारत युद्ध में भाग लिया. बच्चों, आज की कक्षा में हम अभिमन्यु से संबंधित एक कविता पढ़ेंगे. तो चलो हम कविता सुने. मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, क्या जाने कब दुरूह चक्रव्यूह में अक्षोहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर गिर जाए, अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्ती आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे. तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ. मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत. इतिहासों की सामूहिक गति ऐसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले. कविता सुनी? कैसी लगी? अच्छी है ना? हाँ, कविता का शीर्षक है टूटा पहिया. और कविता किसने लिखी है? हाँ, धर्मवीर भारती ने. धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और नाटककार हैं. उनकी एक प्रमुख कविता है टूटा पहिया. बच्चों, हम कविता को समझें. मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत. क्या जाने इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए, अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्ती आवाज को अपने ब्रह्मास्त्र से कुचल देना चाहे. तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया, उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ. बच्चों, ये एक आत्मकथन शैली की एक कविता है. इसमें एक टूटा पहिया कहता है कि वह रथ का एक टूटा हुआ पहिया है, पर उसे फेंको मत. महाभारत युद्ध में कौरवों ने पांडवों के विरुद्ध चक्रव्यूह बनाकर युद्ध किया. इस चक्रव्यूह में अनेक सेना थी, जैसे हाथी, घोड़े, सिपाही आदि. बच्चों, चक्रव्यूह को दुरूह क्यों कहा गया है? हाँ, दुरूह शब्द का अर्थ क्या है? दुरूह माने पार करने में मुश्किल. चक्रव्यूह में फंस जाने पर उससे बचना कठिन है. महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना किसने की? हाँ, द्रोणाचार्य ने. अक्षौहिणी सेना को किसने चुनौती दी? हाँ, अभिमन्यु ने. अभिमन्यु को साहसी क्यों कहा गया है? हाँ, अक्षौहिणी सेना के द्वारा
बनाए हुए चक्रव्यूह से लड़ना अभिमन्यु जैसे 16 साल के लड़के के लिए बहुत कठिन है। फिर भी अभिमन्यु युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। बच्चों, अब ये बताओ, कवि के अनुसार बड़े बड़े महारथियों ने क्या किया? हाँ, बड़े बड़े महारथियों ने अपने पक्ष के असत्य को जानते हुए भी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचलना चाहा। बच्चों, महारथी कौन है? हाँ, महारथी हैं भीष्म, द्रोण आदि। इस कविता में अकेली निहत्थी आवाज से कवि का मतलब क्या है? बच्चों, निहत्थी का मतलब है निरायुध। निरायुध व्यक्ति से लड़ना युद्ध नीति के विरुद्ध है। यहाँ ब्रह्मास्त्र से मतलब क्या है? हाँ, ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना से मिलती है और ये अस्त्र बहुत भारी होता है। इस हथियार से बचना मुश्किल है। बच्चों, कविता में कुचलना शब्द का प्रयोग से क्या मतलब है? हाँ, हाथी के कुचलने से जमीन पर कुछ भी नहीं उगता। उसी तरह ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से सर्वनाश होता है, इसीलिए कुचलना शब्द का प्रयोग किया गया है। बच्चों, ब्रह्मास्त्रों से सामना करने के लिए अभिमन्यु ने किसका सहारा लिया? बिल्कुल सही, ब्रह्मास्त्रों से सामना करने के लिए अभिमन्यु ने टूटे पहिए का सहारा लिया। आप लोगों को कविता का ये अंश समझ आया? तो अब आप लोग इस अंश के आधार पर आशय वाली पंक्तियां चुनकर लिखिए। उदाहरण के लिए देखें, मैं टूटा हुआ हूं पर मुझे मत छोड़ना। बच्चों, क्या होगी कविता की पंक्तियां? हाँ, बिल्कुल सही, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। अगला देखें, महाभारत युद्ध में कई वीर योद्धा अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी अधर्म के पक्ष में लड़ने के लिए बाध्य हो गए। क्या होगी इसकी पंक्तियां? हाँ, अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे। अगला देखें, बालक अभिमन्यु को महारथियों से मुकाबला करने के लिए टूटे पहिए का सहारा मिला। इसकी पंक्तियां आप स्वयं चुनकर लिखने की कोशिश करें। 3 ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഉടൻ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ എൻക്ലാബ്സ് ദ ലേണിംഗ് ആപ്പ്.